बहुत सारी शिफ्ट का एग्जाम होने के बाद अब हमें अंदाजा लग गया है कि आने वाली शिफ्ट में क्या होने वाला है, या हमें यह भी अंदाजा लग गया है कि एनटीए इस बार किस लेवल पर सवाल बना रहा है। 70% सिलेबस, जी हां 70% सिलेबस जो है हमारे कंटेंट में से आया है। और यह मेरा कहना नहीं है, यह है स्टूडेंट्स का कहना। और उनका साथ में यह भी कहना था कि सर अगर 100% पेपर ही पीडब्ल्यू के कंटेंट से आ जाएगा तो फिर पेपर होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो फेयर इनफ 70% यानी कि 10 में से 7 सवाल हमारे कंटेंट से आ रहे हैं। अब वो कौन कौन से सवाल हैं जो कि बदलते पैटर्न के साथ हमने जिसको टेक ओवर किया है, और कौन कौन से सवाल हैं जिनके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आने वाली शिफ्ट में या आने वाली साइकिल में, दिसंबर वाली साइकिल में आपको हेल्प हो। और इसके इर्द गिर्द हमेशा पेपर घूमा है, आगे भी घूमेगा। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और आज बारी है एनटीए के नए पैटर्न को समझने की। इन टॉपिक्स में से आ रहे हैं सबसे ज्यादा सवाल। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं, एक एक करके यूनिट वाइज यूनिट जो है मैंने उसको रखा है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सुनना और ध्यान देना है। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं बढ़ता हूं आगे, और यहां पर मैंने सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट यूनिट जो है आपकी रखी है, वो है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से अभी तक 3 से 4 सवाल देखे गए हैं, आगे भी देखे जाते रहेंगे। UNFCCC पूछ रहे हैं, इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, एसडीजी एमडीजी के बिना कभी पेपर सेट होता ही नहीं है। क्रोनोलॉजी में एक्ट है, और एनवायरमेंटल रेगुलेशन एक्ट के ऊपर जो है 1986, एनवायरमेंटल रेगुलेशन एक्ट जो है 1986, इसके ऊपर बहुत बार सवाल आ रहे हैं। हाइड्रोजन के ऊपर सवाल है, और आगे भी, और आता भी रहा है और आगे भी आएगा। प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनके बिना पेपर सेट नहीं होता, और आगे भी ये सवाल जरूर दिखाई देंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, सर यहां पर बात आ रही है लर्निंग थ्योरीज की। सेंसरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, प्राइमरी रिफ्लेक्टिव लेवल जो आपका होता है उसके वहां से सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी, सर इसके ऊपर प्रॉपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, एक शॉर्ट्स बना चुका हूं, तो इसको आप जरूर देखिएगा। मैग्जिम्स के ऊपर सवाल आया है, और मैग्जिम्स भी हम क्लास में कवर कर चुके हैं बॉस। मैग्जिम्स भी क्लास में कवर कर चुके हैं, इवैल्यूएशन भी हम क्लास में कवर कर चुके हैं फॉर श्योर। ओके, मैग्जिम्स भी हम क्लास में कवर कर चुके हैं फॉर श्योर, इवैल्यूएशन भी कवर कर चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से ये सारे के सारे सवाल जो है आपके देखे जाते रहे हैं, आगे भी देखे जाते रहेंगे। सर हायर एजुकेशन, सर क्रोनोलॉजी के सवाल, सर राधा कृष्णन कमीशन कौन से किससे रिलेटेड है ना। उसके बाद मुदलियार कमीशन किससे रिलेटेड है। ओके, आपका कोठारी कमीशन किससे रिलेटेड है। आपका जो है नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये वाले सवाल जो है आपके हमेशा पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। या फिर आपका ईयर पूछ लेंगे, ईयर पूछ लेंगे। 1948 में एक आई थी, फिर 52 में आई थी, फिर 64 में आई थी, फिर 2005 में आई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई सवाल हायर एजुकेशन का करते हैं, आपको उसकी फुल फॉर्म, उसका ईयर और उसका ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत जरूरी है। 10 में से 9 बार सवाल यहीं से आता है बच्चों। ओके, अच्छा जी। एनसीटीई की फुल फॉर्म, एआईसीटीई, नैक, यूजीसी, इनका ईयर देखो, इनकी फुल फॉर्म, ठीक है ना, इनकी फुल फॉर्म, इनका ईयर और इनका ऑब्जेक्टिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, अब उसके बाद सर एक और इंपॉर्टेंट चीज इस बार एनटीए ने की है, वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, है ना। नॉर्मली मैं हर बार क्लास में कहता था कि अगर आर्टिकल आएगा तो 29-30 का आर्टिकल आएगा, या फिर आर्टिकल आएगा तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आएगा, क्योंकि 29-30 का आर्टिकल क्या कहता है, माइनॉरिटीज के ऊपर कहता है ना। उसके बाद आपका एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल आ सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड जो है आर्टिकल आ सकता है। तो ये एक सदाबहार, एक कॉमन सेंस वाले आर्टिकल हैं जो कि आपके यूजीसी नेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, और यही पूछे जाएंगे, और यही पूछे गए इस बार। 29 और 30 आर्टिकल जो था आपका पेपर में आया था। अच्छा जी, कमीशन आए सर, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, तो इसके बिना पेपर सेट नहीं होता। सर तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का वो पूछ लिया आपसे कि कहां पर है, और एक दिन पहले ही मैंने शॉर्ट बनाया था, बिहार में है, तो वो आ गया पेपर के अंदर। एनईपी सर 2020, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर सेट नहीं होगा। हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं छुपा के एक सवाल जरूर दिया गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये सवाल, ऐसे सवाल आपके पेपर में जरूर आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना। फुल फॉर्म, ईयर, ऑब्जेक्टिव। चलिए
अच्छा जी, आगे आ गए सर रिसर्च के ऊपर। सर रिसर्च सदाबहार टॉपिक, रिसर्च एथिक्स मैंने यहां पर ऐड नहीं किया है। एथिक्स से भी सवाल जो है बन रहे हैं, न्यूमेरिकल्स से भी सवाल बन रहे हैं, और आज सवाल आया है आपके एच इंडेक्स का। आज सवाल आया है आपके एच इंडेक्स का, जो कि आपको शॉर्ट्स में पड़ा हुआ मिल जाएगा और अच्छे खासे व्यूज उसमें आए हैं, तो आप भी देख सकते हैं, क्या पता कल आपके एग्जाम में आ जाए। सो रिसर्च, सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, स्टेप्स, वैलिडिटी, है ना, और एथिक्स, रिसर्च एथिक्स, न्यूमेरिकल एच इंडेक्स का ही सदाबहार न्यूमेरिकल है, हर बार देखा जाता है, क्या पता इस बार फिर से आपके एग्जाम में देखा जाए। तो गाइज इनका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। आईसीटी बॉस, टोपोलॉजी आ रही है, साइबर सिक्योर टोपोलॉजी, मैंने बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, है ना, आपकी जो है ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, कि किस तरीके से नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, उसको हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। साइबर सिक्योरिटी से सवाल, ब्लॉग व्लॉग से सवाल, फुल फॉर्म्स, है ना, जेपीईजी की फुल फॉर्म पूछ ली, ओके, एसएसडी की पूछ ली, एचडीडी की पूछ लेंगे, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये वाला। उसके बाद नंबर सिस्टम है सर यहां पर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओएसआई मॉडल है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इसको आप जरा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग सर, अनुमान प्रमाण, योग से रिलेटेड सवाल आया, मूड्स एंड फिगर्स, है ना, और फैलेसीज में कैसे बोल सकता हूं सर, फैलेसीज जरूर आएंगे सर, फैलेसीज जरूर आएंगे सर। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, अनुमान प्रमाण, योग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है, इनके बिना पेपर सेट नहीं हो सकता, तो आप जरा ध्यान से इनको करने और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन सर, मॉडल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड बैरियर। सर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सारे ही पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सारे ही पढ़ लीजिए, है ना। आज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स से सवाल आया, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स से सवाल आया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत सदाबहार टॉपिक्स हैं, इनके बिना पेपर सेट नहीं होता। अगेन मैं बोलूंगा 50 में से सर 40 से 45 क्वेश्चन हमारी गिरफ्त में है, हमारे रेंज में है ना। आप उन 5, 7, 8 क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए जो कि कहीं से भी पूछ रहा है, डिज्नी हॉटस्टार पूछ रहा है वो आपसे, है ना, वो आपसे कुछ भी पूछ रहा है, तो नहीं होता यार आइडिया, वो गेस वर्क ही है ना। तो आप उसके ऊपर ना जाएं, आप फोकस करें उन 40-45 क्वेश्चंस को ठा करके मारने की, और सारे के सारे सही मारो उसको, है ना। इस तरीके से ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है जी। आगे आ जाओ सर, मैथ्स और सर रीजनिंग तो इस बार अवॉइड ही की हुई है उन्होंने, राइट। एसआई सर आपका सीआई आ रहा है, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, और डीआई की अगर मैं बात करता हूं, डीआई सर मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ओके, डीआई जो है मॉडरेट लेवल का आ रहा है। अगर आप उसको ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे, तो आप कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन आप उसको करके ले जाएंगे। सो प्रैक्टिस कीजिए डीआई की। मैथ्स रीजनिंग के कुछ ये टॉपिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा पिक्चर में हैं, और बाकी सब कुछ हमने आपको कराया है। 10 में से 7 क्वेश्चन पड़े हुए ही आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, आप जरूर क्रैक कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। मैं कुछ नया, कुछ बेहतरीन ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आगे भी लाता रहूंगा। लगातार मैं शॉर्ट्स बना रहा हूं, जहां जहां जो आइडिया लग रहा है कि इस बार ये वाला सवाल आया था, अगली बार ये वाला आ सकता है, तो इसके ऊपर हम सवाल बना सकते हैं, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर fantabulous sessions ahead. Thank you so much.